एक नॉर्मल मतवसत तबके के बिल जो है वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार आ रही है। इसमें आपका वापडा का महकमा जो है वो किस कदर मुलव्वस है ओवर बिलिंग में। महकमा वापडा की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है आवाम को, उसका भी ऐलान करेंगे। क्या रिलीफ है? यूनिट रेट बढ़ा है, यूनिट कंजम्पशन वो उतनी आ रही होती है बंदे की, यूनिट रेट बढ़ने की वजह से बंदों को फील हो रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे जो मीटर रीडर हजरात हैं उनका ख्याल रखें, ये लोग खुद से कुछ नहीं करते, इन्हें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ये खुद उसको फॉलो करते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही आजकल ट्रेंड चल रहा है, हर बंदे की जुबान पर एक ही बात है कि ओवर बिलिंग ओवर बिलिंग। वापडा के खिलाफ पूरे पाकिस्तान से लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आज हम आए हैं वापडा ऑफिस लाला मूसा, एसडीओ वापडा से पूछेंगे कि क्या तरीका है कि जिसकी वजह से बिल कम आए और किस तरीका कार को इस्तेमाल करके बिजली के बिल कम आ सकते हैं। और स्पेशल ये जानेंगे कि घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट कितने की है और कमर्शियल फ़ी यूनिट कितने की है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज महकमा वापडा की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है आवाम को, उसका भी ऐलान करेंगे। क्या रिलीफ है, आइए चल के उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि वापडा इस मुश्किल दौर से जब गुजर रहा है तो आवाम को क्या रिलीफ देने की तैयारी कर रहा है। चलिए मेरे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं हामिद हुसैन, एसडीओ वापडा लाला मूसा सिटी, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल एक टॉप ट्रेंड बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, हर बंदा परेशान है ओवर बिलिंग की वजह से कि एक नॉर्मल मतवसत तबके के बिल जो है वो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार आ रही है। इसमें आपका वापडा का महकमा जो है वो किस कदर मुलव्वस है ओवर बिलिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओवर बिलिंग तो है ही कोई नहीं हमारे सिस्टम में। एक मिथ सी आ गई है मीडिया के थ्रू, यहाँ कुछ बंदों ने कर दी है कि 40 दिन की रीडिंग होती है। ऐसा नहीं होता, 40 दिन की कभी रीडिंग नहीं है। हमारी रीडिंग जो होती है वो 29 से 31 दिन, यानी देखें आप, एक बंदे ने रीडिंग की है हमारी 29 तारीख को, नेक्स्ट मंथ भी वो 28 को होगी, 29 को होगी या 30 को होगी, इन्हीं दिनों में होगी। वो बस बन गया जी, ये आप 40 दिन की रीडिंग है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग मान ही लेते हैं हो गई 40 दिन की रीडिंग, नेक्स्ट मंथ तो फिर 20 दिन की रीडिंग होनी चाहिए, वो तो कम यूनिट होनी चाहिए, वो नहीं कम होती। इसीलिए मैं अक्सर बंदों को कहता हूँ आप जो पिक्स के ऊपर डेट और टाइम लिखा होता है ना वो उसको फॉलो करें, वो 30 दिन के ही होते हैं। और देखें कंजम्पशन भी देखते हैं। जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले एक बंदा आया, मैंने कहा आपके पास मैसेज आया? वो कह रहा हाँ मैसेज आया। देखा मैसेज 29 दिन का, वैसे होश हो गया। वो कहता है ठीक है जी आप राइट में। इस तरह मोस्टली हमारे 30 डेज़ की रीडिंग होती है। वैसे एक्चुअली प्रॉब्लम ये है यूनिट रेट बढ़ा है। यूनिट रेट बढ़ा है, यूनिट कंजम्पशन वो उतनी आ रही होती है बंदे की, यूनिट रेट बढ़ने की वजह से बंदों को फील हो रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे हो रहा है, वैसे करना ओवर बिलिंग कोई नहीं है। कमर्शियल मीटर और डोमेस्टिक मीटर दो कैटेगरी होती हैं। डोमेस्टिक जो है वो फैमिलीज़ के इस्तेमाल में, घरेलू इस्तेमाल में, कमर्शियल जो है ये बाकी कमर्शियल इस्तेमाल में होता है। ये एक्चुअल यूनिट कितने की है कमर्शियल और डोमेस्टिक कितने की है? और ये भी बताइएगा कि ये 100 प्लस हो तो इनका रेट क्या हो जाता है या 200 प्लस हो क्या हो जाता है? सबसे पहले तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक लोग, जो गरीब लोग हैं जिनकी एक महदूद आमदनी है, उनकी यूनिट का रेट क्या है? इसमें यह है कि दो किस्म के टैरिफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बजट है उसमें ना गवर्नमेंट ने दो टैरिफ इंट्रोड्यूस करवाए थे, प्रोटेक्टिव कंज्यूमर और नॉन प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव कंज्यूमर वो कंज्यूमर थे जो विद इन 200 यूनिट रहते हैं जी लास्ट 6 मंथ में। देखना उनके लास्ट 6 मंथ कंजम्पशन, जब डाटा देखेंगे ना आप लास्ट 6 मंथ में अपने देखना है कि 200 के अंडर रहें तो उनकी प्रोटेक्टिव कंज्यूमर है वो 200 तक उनका जो रेट है वो कम है। अप्रॉक्सीमेटली जो 100 यूनिट का है वो विदाउट टैक्सेस 7.74 और विद टैक्सेस जो बन रहा है वो 11.67 है। और अबव 100 यूनिट जो है वो बन रहा है 10.23 यानी 10.23 पैसे विदाउट टैक्सेस, और टैक्सेस के साथ हमारा बन रहा है 14 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। 6 माह में किस तरह? सर्दियों में तो बिल आता ही नहीं, गर्मियों में अगर एक दरमियाना सफ़ेद पोश तबके का बंदा अगर एसी चलाएगा, ठीक है, तो आपने उसको 6 महीने में अगर देखना है तो इसका मतलब है वो तो सर्दियों में भी गरीब मारा गया कि एसी नहीं चलता। 6 महीने का भी हिसाब लगाएंगे तो सर्दियों में क्या करेगा वो? सर्दियों में तो उसकी कंजम्पशन कम होती है जी, सर्दियों में तो उसकी कंजम्पशन आ जाती है। ये नॉर्मल जो बंदा है ना उसकी 200 से कम आ जाती हैं, ठीक है, उसकी नहीं बढ़ती। एक नॉर्मल घर जो है ना 2 कमरों का जो घर है उसकी कम हो जाती है। जो एसी चलता है ना जिस घर के एसी, उसकी 200 कभी भी नहीं आ सकती, उसकी तो 400 से 500 यूनिट होंगी। जिन लोगों ने एसी वगैरह नहीं लगाए मुतवसत तबके का, उनका 14 रुपये तकरीबन रेट है।
उसका अप्रॉक्सीमेटली अगर 300 से अबव यूनिट जाएँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली विदाउट यूनिट जो है ना, विदाउट टैक्सी सॉरी, 32 रुपये, और विद टैक्सी जो हमारे पास है वो 44 रुपये, 44। अच्छा 300 से ऊपर जाएगा, वाह। और अगर 200 तक रहेगा 200 से रहेगा तो वो 23 रुपये विदाउट टैक्सीज, हाँ। और विद टैक्सीज जो है हमारा वो 33 रुपये 18 पैसे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। इस तरह का एकदम एक पूरे पाकिस्तान जो है वो उसमें मतवसत तबका जो है वो एक परेशान है, ओवर बिलिंग। मैंने ऐसे बंदे देखे कहते हैं हमारे एक पंखा है, हमारा 20,000 बिल आया है, हमारे घर में एक लाइट है, एक पंखा है, हमारा बिल 15,000 आया है, 25,000 है। ये क्या वजह है? ऐसे लोग क्यों टच होना शुरू हो गए हैं? डिसेबल पर्सन है, उनके बिल 30,000 आ रहे हैं, ये क्या वजह है? एक्चुअली तो पहले ये हुआ करता था हमारे घरों में, आप भी है, तो एक कमरे में बैठ के ना सब गुजारा कर लिया करते थे। अभी हर घर में 2 से 3 4 कमरे हैं, हर बंदा अपने कमरे में बैठता है, हर घर में एट अ टाइम 3 से 4 पंखे चल रहे होते हैं। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 7.7 किलोवाट लोड चल रहा होता है हर घर में एट अ टाइम, में भी ज़्यादा भी चल रहा हो। फिर उसी तरह हर हमारी जो यूजेस हैं अभी वो हमने इलेक्ट्रिसिटी पे डाइवर्ट कर दिया। हर बंदा लैपटॉप यूज़ कर रहा है, चार्जिंग है, हमारे वो जो अभी जो हमारे वो ये आ गया ओवन वगैरह यूज़ बहुत ज़्यादा होने पड़ा है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब इनको देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी इलेक्ट्रिसिटी में जाती हैं। पहले हमारे जरूरी नहीं कि एसी की वजह से ही ना एसी की वजह, अगर हमारे घर में पुरानी फ्रिजेज हैं, वो पुरानी फ्रिज और पुराने एसी जो है ना वो भी एक अभी बढ़ते जा रहे हैं लोड उनका भी, वो पुराना टेक्नोलॉजी पुरानी थी, उसके ज़्यादा लोड ज़्यादा होता था। मैंने सुना स्टैंड फैन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या वो 150 किलोवाट तक लेता है। और एक सबसे बड़ी जो वजह मैं फील करता हूँ, एक तो नॉन स्टैंडर्ड वायरिंग है हमारे घरों में जो होती है। वायरिंग मटेरियल नहीं हम सही यूज़ करते, ब्रांड की हम कापर नहीं वायर नहीं यूज़ करते। पंखे ले जाने जाते हैं, जो पंखे हम लोग लेते हैं यही वही पंखा है, वो हम सिल्वर वायरिंग में या चाइना वायरिंग आ रही है हमारे आजकल, वो 5,000 7,000 में मिल जाएगा। अच्छी कापर वायरिंग का वो आपको 15,000 में मिलेगा। डिफरेंस तो है ना, जब आप प्योर कापर यूज़ करेंगे तब उसका बिल में कमी आएगी। वायरिंग अच्छी वायरिंग यूज़ करने से, प्रॉपर चीज़ें यूज़ करने से कमी आएगी इंशाल्लाह। कौन से वो तरीकाकार है कि एक मतवसत तबका, एक गरीब सफ़ेद पोश आदमी का बिल कम आए? कुछ बताइए अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में। एक तो आदत बना लें, सबसे पहले कमरे से जब भी निकलें लाइट्स और पंखे ऑफ करें। पुराने हमारी माओं का यही तरीकाकार होता था सारा दिन। अच्छी आदत है, ये आप लोग बनाएंगे तो तब भी सर्वाइवल करेंगे, वरना सर्वाइवल नहीं है आपका। एक आदत ये बनाएं कि जब भी आपने कमरे से निकलना है लाइट्स ऑफ करें, पंखे ऑफ करें, कोई भी अदर जो चीज़ें हैं आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिंग वो ऑफ़ करके निकले। एसी का जो टेम्परेचर है, एसी आपने यूज़ करना है उसका 26 पे रखें, उससे वो ना 16 पे ना रखें, ठीक है ना। वो देखिए ये चीज़ें टिप्स हैं ना, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। और उसके बाद ये है कि आप, मेरी एडवाइस है, जो कुछ बंदे कर सकें तो सोलर पे थोड़ा सा शिफ्ट हो। जो अपना लाइट लोड है ना वो सोलर पे, दिन के टाइम हमारा मुल्क इतना आइडियल मुल्क है कि साल में 10 से 11 महीने जो है ना वो सूरज की जो है ना मिलती है हमें, सोलर हमारा यूज़ हो सकता है। तो अगर दिन को हम सोलर यूज़ करें, रात को हम वो यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल में 50% से कम रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी फ़ायदा आएगा इससे। फ़िलहाल जो एक हाइप क्रिएट हुई है, हर बंदा परेशान है, क्या आपके मुलाजमीन वगैरह को भी कुछ थ्रेड है कि कोई नहीं है? देखें जी, मुलाजमीन के बारे में ये मैं तो आपके चैनल्स के तो कल से मैं ये कहना कहूँगा कि एक तो मुलाजमीन जो है ना, ये लोग ऐसे ही है जैसे किसी शॉप पे किसी भी जगह पे होंगे, जो रेट फिक्स होते हैं ये तो गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है। ये लोग तो इसने जो ऑर्डर मिलता है उन्होंने करना है, हायर अथॉरिटी से जो मिलेंगे वो उन्होंने करना है। उन पर कोई नहीं है कि वो जानबूझ के करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, उनका नहीं वो करते। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये देखे, कभी बारिश हो रही होती है, तूफ़ान आ रहा होता है जब, तो मेरा लाइनमैन बाहर, हम लोग घरों में, दूसरे बंदे घरों में जाते हैं, ये बाहर निकल रहे होते हैं सप्लाई चलाने के लिए, सप्लाई ऑफ हो रही है। कभी दिन को जून और जुलाई के महीने में आप देखें शदीद गर्मी होती है, तो उस वक्त वो जो 40 फीट के 30 फीट के पोल पे इतनी गर्मी के शदीद गर्मी में ऊपर चढ़ के काम कर रहा होता है, उसको काम करता है तो हमारी सप्लाई चलती है ना, सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। तो इसलिए इनका ख्याल रखें, ये भी आप लोगों से बंदे हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए, कोई कहीं यहाँ आगे। इनका ख्याल रखें, इनके साथ कोऑपरेट करें, अगर किसी को इशू बनता है तो हम मौजूद हैं।
ऑफिसरान मौजूद हैं हमारे, वो आपसे कोऑपरेट करेंगे। देखें कि एक किसी शॉप पे जाएं, वो आपको कहते हैं जी यानी कोई भी चीज़, ये डब्बा ये पहले 5 रुपए का था, अभी 15 रुपए का हो गया, तो आप उससे बहस करते हैं? कभी नहीं बहस करते, आप ले लेते हैं, बस यही कहेंगे यार बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो उसका क्या, उस दुकानदार का तो कसूर नहीं, वो तो रेट उसे जो मिल रहा है वो तो आपने लेके आ जाते हैं, उससे बहस नहीं आप लोग करते। चलें, अब ये तो आपने तरीका बता दिया कि किस तरह लोड को हम मैनेज कर सकते हैं एक मुतवसत तबके का बंदा, लेकिन ये बताइए अब जिन बेचारों के इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, ठीक है, उनके लिए पर्सनल आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? महकमा वापडा कुछ उनका भी ख्याल कर रहे हैं, उनको भी रिलीफ दे रहा है कि नहीं, उसका कोई तरीका कार? उस पर यह है कि हम लोग तो हमारे अथॉरिटी से भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं, कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे आए, इंस्टॉलमेंट करके दे रहे हैं उसको, डेट एक्सटेंड करने के लिए आए, जो हमारे पास इख्तियारात हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ के पास खासो आम को, हाँ इंशाल्लाह वो कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं जी, इंस्टॉलमेंट भी करके दे रहे हैं और डेट एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में उसके अगले बिल पे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वो तो आएगा प्लस में, जो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा उसका 25,000 बिल है, 10,000 इस दफ़ा जमा करवाया, 15,000 नेक्स्ट बिल के साथ आएगा उससे। इंस्टॉलमेंट का मकसद यही है ना। लेकिन इतना रिलीफ दे रहे हैं ये आपके जो बार बार चले जाते हैं मीटर काटने के लिए, अवाम इतनी रोटी से तंग, हर हालात से तंग, अपनी ज़िंदगी से तंग, तो इनको भी थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ज़रा कहीं ना रिलैक्स रहें। जी, इन लोगों को भी ये भी इंशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं, अभी लाइन स्टाफ को बोला है इंशाल्लाह कोऑपरेट करेगा आप लोगों के साथ, अवाम के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और किसी को इशू हो ज़्यादा वैसे भी इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, कोई मेरे ख्याल से इधर ऐसा इशू नहीं है। मेरा पैगाम यही है, ये जो डिपार्टमेंट है ये आप लोगों का है, ये है तो सप्लाई चल रही है, आप लोगों के पेमेंट करते हैं, बिलों की पेमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो हमारे सिस्टम चलता है, हमारे मामलात चलते हैं, और यही लाइनमैन जो स्टाफ है ये काम करता है तो सप्लाई चलती है। लाइन स्टाफ का ख्याल रखें, हमारे जो मीटर रीडर हजरात हैं उनका ख्याल रखें। ये लोग खुद से कुछ नहीं करते, इन्हें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं ये खुद उसको फॉलो करते हैं। ये थे नाज़रीन मेरे साथ हामिद हुसैन, SDO वापडा सिटी लाला मूसा, कि जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई, हमारे साथ शेयर की कि आप अपना जो लोड है एक घरेलू सार्फिन वो किस तरह कम कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कौम तो खुशखबरी नाम को भी तरस गई है। तो चलें, इस महकमा वापडा की तरफ से एक आसानी है बंदों को, जो गरीब बंदा, सफ़ेद पोश बंदा, मुतवसत तबके का बंदा, हर वक्त उससे धड़का लगा रहता है, बेल होगी तो मीटर काटने वाला नहीं आ गया, इन्होंने ये रिलीफ दिया है कि आप आएँ हमारे पास, हम इसको इंस्टॉलमेंट करेंगे 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, ताकि आप भी आसानी के साथ अपने जो बिल है उसे जमा करवा सकें। बाकी जो कुछ आता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ, ये भी हमारे माशरे का, हमारे वजूद का एक हिस्सा है। तो ये थी आज की स्टोरी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।